भवन में नंदोत्सव मना। 1 महीने नंदोत्सव मना और किसी को भी इसकी खबर नहीं हुई। परंतु नंद बाबा को याद आया कि अब कंस का कर चुकाने जाना है, तो कंस का कर चुकाने के लिए वहां गए मथुरा, और मथुरा जाने लगे। कंस के कर के रूप में क्या चुकाते हैं? माखन, दूध, दही, यही। अब तो जाने लगे और कर चुकाया तो कंस ने बोला, हे नंद बाबा, इस बार कर चुकाने में इतना समय कैसे लगा? बोले, भगवान की कृपा से मेरे यहाँ लाला भव और बड़ो आनंद है। कंस ने जब ऐसा समाचार सुना तो मन में सोचने लगा और झूठे मुंह आशीर्वाद देने लगा, वाह, आपका लाला सदैव सुरक्षित रहे। और ये दृश्य वसुदेव जी देख रहे थे। जब कर देकर जाने लगे ना नंद बाबा, तो वसुदेव जी ने रोका, और बाबा कैसे हो? बोले, मैं तो बहुत बढ़िया हूं, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का समाचार सुन के इतना दुखी हुआ कि मेरी तो हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं आपसे मिल लूं। तब तो महाराज वसुदेव जी कहने लगे, जिनके घर पे मैं अपना बालक छोड़कर आया हूं, गुप्त रूप से छोड़कर आया हूं, किसी को पता नहीं है। तब तो वह कहने लगे कि देख बाबा, तुम मुझे जाने नहीं, मैं ज्योतिष विद्या जानू, और मुझे लगता है कि तुम्हारा बालक खतरे में है, परिवार खतरे में है, तुम्हें जल्द से जल्द घर जाना चाहिए। अब तो जो ही महाराज ये समाचार सुना और नंद बाबा अपने घर की तरफ प्रस्थान करने लगे और मन में विचार करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरे लाला की रक्षा करियो। और यहां से नंद बाबा निकले मथुरा से और पूतना पहुंच गई। कहां पहुंची? पूतना पहुंच गई। पूतना पहुंच गई नंदगांव। नंद भवन में बहुत उत्सव बन रहा था और सब निरी निरी बातें करते हुए ग्वालिनियां जा रही थी कि आज तो मैं यशोदा से ये मांगूंगी, वो मांगूंगी, लहंगा मांगूंगी, फरिया मांगूंगी, चोली मांगूंगी, अनेक अनेक की चीजें मांगने लगी। पूतना ने भी बड़ा सुंदर दिव्य रूप बनाया, मानो एकदम श्री देवी लग रही हूं। श्री देवी का तात्पर्य गलत मत समझना, साक्षात लक्ष्मी जैसा स्वरूप बनाया। और पूतना उन ग्वालियनों के साथ उस झुंड में मिल गई और जाके नंद भवन में प्रवेश मिल गया। और जैसे ही पहुंची और यशोदा को देखा तो जाके अपनत्व का भाव दिखाने लगी और कहने लगी, क्या कहने लगी कि बा बहन बधाई हो, तुम्हें लाला हुआ। तब तो यशोदा मां आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगी कि जे कौन आ गई, मैं तो जानू नहीं। पर यशोदा मां कहने लगी कि हो सके कोई मेरी पहचान की हो, 80 साल की उम्र हो गई, स्मृति याद नहीं रहती, भूल जाती हूं। तब तो माताजी ने कहा, अच्छी आई बहन। तब तो वो कहने लगी पूतना कि आप, तुम्हारा लाला कहाँ है? तो बोले वो पलना में है। बोले ने खिला लूं? बोले हाँ। और पूतना लेके गई और अपने स्तनों में कालकूट नामक भयंकर विष लगाकर आई और भगवान को लेकर उड़ गई, आकाश में उड़ी। और भगवान ने जैसा ये देखा तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, खोले नहीं जब पूतना उठाने आई। कुछ ने कहा कि इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान ने कहा कि असुरों का साम्राज्य खत्म करने के लिए आया हूं, तो क्यों ना पहले श्री गणेश कर लूं। या फिर इसलिए नेत्र बंद करे कि पूतना पात्रवान व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर अपनी दृष्टि डाले, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। किसी ने कहा कालकूट विष लगाकर आई है, तो विष पीने की तो हमें कोई आदत नहीं है, क्यों ना भोले बाबा का ध्यान करते विष पी लिया जाए, वही हमारी रक्षा करेंगे। अब तो महाराज पूतना लेके उड़ी
विष पान कराया तो पहले तो भगवान ने स्तनों से मुख लगाया और पहले तो विष पिया, फिर दुग्ध पिया और उसके बाद प्राण ही पीना चालू कर दिए। जब भगवान ने उनके दुर्गुणों को ही अपने अंदर समाविष्ट कर लिया तो पूतना तो पवित्र हो गई और भगवान ने उसके प्राण ले लिए और जैसे ही प्राण लिए वैसे ही वो अपने दिव्य स्वरूप में आ गई। उसका जो राक्षसी स्वरूप था वैसा बना लिया और ना जाने कितनी बड़ी हो गई पूतना और जंगल के ऊपर गिर गई। और जैसे ही गिरी महाराज अनेकों वृक्ष लता पता सब टूट कर गिर गए। और पूतना की छाती पे भगवान को देखा तो यशोदा मैया देख के भयाक्रांत हो गई और तत्काल अपने बालक को उतार लिया। नंद बाबा जब पहुंचे तो उन्होंने ये दृश्य देखा तो कहने लगे वसुदेव जी तो सच्चे ज्योतिषी हैं, उन्होंने जो कहा तो सत्य हो गया। और महाराज वसुदेव जी ने जब ये कहा वैसा हुआ तो नंद बाबा को यकीन हो गया। अब तो सब कहने लगे इतनी बड़ी राक्षसी को कैसे जलाएं। तब तो कहने लगे अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा सब लेकर आओ, इसके टुकड़े कर करके जलाना पड़ेगा, अन्यथा न जाने अगर इसमें ऐसे ही आग लगा दी तो न जाने कहां कहां आग लग जाएगी। अब तो महाराज जिन पेड़ के ऊपर वो गिरी थी, जो पेड़ टूट गए थे, टुकड़े कर करके उसके ऊपर डाल दिए और अग्नि प्रज्वलित कर दी। परंतु अग्नि जैसे ही प्रज्वलित करी तो दिव्य सुगंध पूरे वातावरण में फैलने लगी। परीक्षित जी पूछते हैं महाराज सुखदेव भगवान एक बात बताइए, जब ये पापी थी तो इसके शरीर से दुर्गंध क्यों नहीं आई? तो बोले भगवान ने उसके ऊपर अनुग्रह कर दिया, कृपा कर दी, उसके अंदर कोई दोष बचे ही नहीं। और जब दोष ही नहीं बचे तो जब दोष ही नहीं बचे तो वो तो कुपात्र कहां रही, वो तो पात्रवान बन गई और उसकी मुक्ति हो गई। और मुक्ति होने के कारण उसका संपूर्ण शरीर सुगंधित होने लगा। अब जैसे ही महाराज सुगंधित हुआ ना तो पूरे ब्रज में सुगंध फैलने लगी। भगवान तो कृपा करने वाले हैं और न जाने किस पर कैसी कृपा हुई।